ओम शांति के अर्थ में टिकने से हमारा चेहरा ऑटोमेटिकली खिरा हुआ रहेगा। और ब्रह्मा बाबा को तो चेहरा सदैव मुस्कुराता हुआ ही अच्छा लगता था। हमको याद है जब हम छोटेपन में आए तो बाबा देखता था चलते फिरते, अगर कोई भी बच्चे का फेस थोड़ा भी चिपचाप लगता था, थोड़ा मुरझाया हुआ उदास लगता था ना, तो बाबा को दूर से ही वो चेहरा अच्छा नहीं लगता था। बाबा तो प्यार का सागर था ना, तो बाबा क्या करता था, कहता था आओ बच्ची, बुला के ऐसे बाह में लेके पूछता था, बच्ची क्या है, आज कुछ खो गया है, आज कुछ किसने कह दिया है, क्या हुआ है। अब बाबा के आगे क्या कहेंगे, नहीं बाबा ठीक है, बाबा ठीक है। बाबा कहता था नहीं, तुम्हारा आज मुख जो है ना, चेहरा जो है वो बोलता है कुछ है, खत्म कर दो, बाबा को दे दो। इतना मुस्कुरा के हंसा के भेज देता था। बाबा को बिल्कुल ही चेहरा ऐसा उदासी की लहर भी अच्छी नहीं लगती। बाबा कहता था क्यों उदास हो। बाबा ने सुनाया था ना, उदास कौन होता है, जो माया का प्रकृति का दास बन जाता, उसके अधीन। दास जो होता है वो मालिक के अधीन होता है ना। तो बाबा कहता था तुम्हारा चेहरा अगर बदलता है तो जरूर कोई न कोई माया आपको, प्रकृति या माया या कोई आत्माएं ऐसे उदास उसके अधीन हो जाती हो, तभी उदास हो। तो हमारा चेहरा बाबा को प्रत्यक्ष करेगा। कितना भी हम प्रोग्राम करें, लेकिन फिर भी वो कहते हैं प्रैक्टिकल लाइफ का असर बहुत होता है। तो बाबा कहते हैं आजकल सब प्रैक्टिकल लाइफ देखने चाहते हैं, क्योंकि सुना तो 63 जन्म सुनते आए हैं ना, ये रामायण की कथा, भागवत की कथा, कई कथाएं हैं, तो सुनते तो बहुत आए हैं ना, लेकिन अब अनुभव देखने चाहते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ क्या हम बने। जैसे देखो अज्ञान काल में सबूत देखते हैं ना, भाई डॉक्टरी पढ़ने से ऐसा डॉक्टर हम बनेंगे, है ना सामने एग्जाम्पल, हम ऐसा वकील बनेंगे। तो उन्हों को उमंग आता है ना, डॉक्टर बनेंगे, वकील बनेंगे, कुछ भी बनेंगे। तो प्रैक्टिकल लाइफ हमारी होनी चाहिए। वो प्रैक्टिकल लाइफ चलते फिरते हमारी चलन और चेहरा। तो बाबा कहता है ये अंडरलाइन करो, सिर्फ सुनना और सुनाना कोई बड़ी बात नहीं। आजकल तो देखो कॉलेज में, उनमें छोटे छोटे बच्चे स्कूल में भी भाषण इतना अच्छा करते हैं, बहुत कहानियां सुनाएंगे, हंसाएंगे, ये करेंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रैक्टिकल सबूत उन्हों को चाहिए, वो मिलता है चलन और चेहरे से। तो बाबा भी हमको अंडरलाइन करता रहता है कि अपना चेहरा देखो, नॉलेज के दर्पण में अपना चेहरा देखो। तो बाबा ने जब से हमको जन्म दिया ना, तो विजयी भव का वरदान तो बाबा ने जन्मते ही दे दिया। क्यों? क्योंकि सर्वशक्तिवान के बच्चे बने ना। जहाँ सर्वशक्तियाँ हैं वहाँ विजय तो होंगी ना, कहाँ होंगी। और विजयी रतन की प्रैक्टिकल लाइफ क्या बताई, वो कभी हार नहीं खाएंगा। और बाबा ने देखो इशारा भी दिया, अगर बार बार हार खाते रहेंगे तो मार भी खानी पड़ेंगी। तो हम मास्टर सर्वशक्तिवान
और मार खाएं तो ये शोभता थोड़ी ही है। इसीलिए बाबा कहते हैं विजयी रतन हो, टाइटल दिया है बाबा ने, सिर्फ उस टाइटल को प्रैक्टिकल में लाना। तो हम विजयी है, विजय का तिलक हमारे मस्तक पर लगा हुआ है, क्योंकि हमारा तो स्मृति का तिलक है ना, कोई रंग वाला तिलक थोड़ी सारा दिन लगाएंगे। और हमें याद है, हम जब बचपन में थे ना, तो बाबा हमको एक इलस्ट्रेट वीकली आती थी, मैंने पहले भी सुनाया है। तो इलस्ट्रेट वीकली आती थी, उस वो बाबा देखता था, बड़े बड़े चित्र और बड़ी हेडिंग पढ़ता था। तो उसमें एक बारी चर्चिल था ना, उसका फोटो आया था। वो फोटो क्या था, ऐसे ऐसे दिखाया था उसने, विजय, ये ऐसे अंगुली करने से वी बन जाती है ना, तो उसने ऐसे दिखाया था, विक्ट्री हमारी। तो बाबा ताली बजाता था। उस समय कोई हमेशा थोड़ी बच्चे बाबा के आगे बैठते थे, तो बाबा क्या करता था, ताली बजाता था। ताली बजाता था, हम लोग समझते थे बाबा की ताली है तो बाबा बुला रहा है। तो जो भी नज़दीक होते थे वो भाग के बाबा के पास जाते थे। तो बाबा ने कहा, देखो बच्ची, ये देखो चित्र अभी चर्चिल ने दिखाया है हमारी विजय, कल उतर जाएगा, फिर क्या कहाँ जाएंगी ये विजय, लेकिन ये तो तुम्हारा चित्र होना चाहिए, तुम्हारा चित्र सदा ऐसा है। तो आपका क्या है ना ऐसा, विजय है ना,